बहुत सी महिलाएं जब गर्भधारण की कोशिश करती है तो वह इम्प्लांटेशन का नाम जरूर सुनती है। इम्प्लांटेशन यानी कि जब फर्टिलाइज्ड एग जाकर आपकी जो यूटेरस की दीवार है वहां पर जाकर चिपक जाता है। अगर ये सक्सेसफुली चिपक जाता है तभी से आपकी प्रेगनेंसी जो है वो शुरू हो जाती है। इस वीडियो पे मैं बात करूंगी कि आप अगर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन चाहते हो तो आपको कौन कौन से जो ज़रूरी काम है वो करने चाहिए और बिल्कुल ही ध्यान से करने चाहिए। कोई भी मिस्टेक इस दौरान नहीं करना है ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो जो आप बहुत सालों से बहुत महीनों से कोशिश कर रहे हो वो तुरंत आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए और आप भी माँ बन जाए। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन चाहते हो तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो है हेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट आप बिल्कुल भी मत लीजिए, जैसे कि बाहर का जो अनहेल्दी डाइट है, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैदे वाली चीज़ें, बिस्किट, ये सारी चीज़ें मत लीजिए। आपको बिल्कुल हेल्दी डाइट फॉलो करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है। हेल्दी डाइट में जो जिसमें आपको फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी डाइट में होने चाहिए। इसके लिए आप बिल्कुल एग खा सकते हो, बनाना खा सकते हो, जो भी फ्रेश फ्रूट्स है, वेजीज है, ग्रीन वेजीज, वो सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। आप सूप पी सकते हो, मिल्क पी सकते हो। ठीक है, ये जो हेल्दी डाइट है वो आपको पूरे ओवुलेशन के टाइम से ही आपको बिल्कुल मेंटेन करते रहना है। जो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी कि आपको पानी की कमी आपकी बॉडी में बिल्कुल भी होने नहीं देना है। जितना हो सके दिन में आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीते रहना है। पानी पीना आपको बिल्कुल भी कम नहीं करना है। प्रेगनेंसी जब शुरू होती है उसके दौरान जो है बार बार यूरिन आना भी शुरू हो जाता है। इस दौरान फीमेल क्या करती है कि पानी पीना बहुत ज़्यादा कम कर देती है। उनको दिक्कत होती है बार बार यूरिन जाने की, वॉशरूम जाने की, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको पानी पीते रहना है। आप अगर प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हो तब भी आपको पानी पीना है, या फिर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हो तब भी आपको पानी जो है वो आपको पीते रहना है। मतलब आपकी बॉडी को आप बिल्कुल हाइड्रेट करते रहेंगे और डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, क्योंकि पानी से ही ब्लड की जो फ्लो है वो अच्छे से हो पाती है और ब्लड की जो बढ़ोतरी है वो भी हो पाती है। इस वजह से आपको बिल्कुल पानी पीते रहना है दिन भर। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो है स्ट्रेस। जो उसको बिल्कुल भी नहीं लेना है, स्ट्रेस आपको बिल्कुल कम करना है, क्योंकि स्ट्रेस जब हाई हो जाती है, ठीक है, तब आपकी जो बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आपकी कंसेप्शन में आपको दिक्कत आ सकती है, आपको इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने में भी दिक्कत आ सकती है। इस वजह से आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपको स्ट्रेस किसी भी कारण से होता है तो आप बिल्कुल ही अपने क्लोज फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, अच्छी अच्छी जो एकदम शांत करने वाली जो म्यूजिक होती है उसे सुन सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो। अच्छी किसी भी कीमत पर स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस से भी आपका इम्प्लांटेशन जो है वो नहीं हो सकती है सक्सेसफुली। इस वजह से स्ट्रेस को भी आपको कम रखना है। ठीक है, पॉइंट जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो है आपका जो वज़न है, आपका जो वेट है, उसको आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी जो वेट लॉस कर चुकी हो या फिर आपका जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है तो भी आपको इम्प्लांटेशन में दिक्कत हो सकती है। आपको वज़न को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करना है। दिन भर आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना खाते रहना है, हेल्दी डाइट को फॉलो करना है, मेडिटेशन करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को जीना है, ताकि आपका जो वज़न है वो भी हेल्दी तरीके से बढ़ सके। अगर आप वज़न बढ़ाने के लिए कोई भी अनहेल्दी डाइट खा लेते हो या फिर जंक फूड खा लेते हो तो ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं रहेगा। आपको हेल्दी डाइट फॉलो करके ही आपका जो वेट है आपको बढ़ाना है, ताकि आपका इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस है वो अच्छे से सक्सेसफुल हो सके। अगर आप चाहते हो कि आपका भी जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेसफुल हो जाए तो आप ओवुलेशन से पहले ही आपका जो चेकअप है वो कर लीजिए। चेकअप में आप बिल्कुल हार्मोनल टेस्ट जो आता है वो कर सकते हो, क्योंकि हार्मोन्स की द्वारा ही आपका जो प्रेगनेंसी है वो स्टार्ट होती है। तो इस वजह से आपका हार्मोन बिल्कुल बैलेंस में रहना चाहिए, बिल्कुल इम्बैलेंस हार्मोन्स नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से आप हार्मोनल टेस्ट कर सकते हो, यूटेराइन हेल्थ का भी टेस्ट कर सकते हो और इन्फेक्शन का भी जो चेकअप है वो भी कर सकते हो। इससे भी आप बहुत ज़्यादा श्योर हो जाएंगे कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं। ठीक है, तो ये चेकअप भी आपको ज़रूर करवा लेना है ओवुलेशन से पहले या फिर ओवुलेशन के दौरान, ताकि आप बिल्कुल सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन
अच्छे से कर पाओ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस मैं लाती रहती हूँ, इसलिए मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। फिर मैं मिलूंगी नए वीडियो के साथ। सो अभी के लिए बाय बाय।